हेलो एवरीवन। आज है डेट 19 और 19 मार्च और ये हमारा एपिसोड 4 है साइकोलॉजी ऑफ द डे वाली वीडियो का। और आज का मार्केट तो आपने देखा ही होगा कितना स्मूथ था और मतलब काफ़ी हेल्दी सारे वो थे मूवमेंट थे। अगर आप अपने जो भी स्ट्रेटजी रही होगी आपकी, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो किए होंगे तो मैं 99% श्योर हूँ कि आप प्रॉफिट में हो गए आज, क्योंकि कल मार्केट काफ़ी मैसी था बट आज एकदम नीट एंड क्लीन था। तो मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, ये मैंने मार्क कर लिए हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और 4 क्वेश्चंस तो इंस्टाग्राम के हैं और एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला है ये जय भाई का, ये यूट्यूब पे आया था। तो ये सब क्वेश्चंस मुझे जेन्युइन लग रहे हैं, तो मेनली मैं इस वीडियो में इन सब के आंसर भी दूंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आज की साइकोलॉजी की जो आज हमने ट्रेड लिया उसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी, मैंने क्या क्या आज गलतियाँ करी, आपने क्या गलती करी वो भी आप वीडियो में कमेंट करके बताना। और आपने भी, अगर आपको भी कुछ बताना है तो वीडियो कमेंट करके बता दो मुझे, क्योंकि गलतियाँ मैं भी करता हूँ। तो आप मेरी गलती सुधारें, हम आपकी गलती सुधारें, आप मेरी गलती सुधारें, ऐसे ही चलेगी हमारी ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे चार्ट पे। और ये देख सकते हो आप, ये है चार्ट 5 मिनट का। ठीक है, मैं सारी ड्राइंग अभी के लिए हटा देता हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो ये है हमारा आज का डे। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस डे से। प्रीवियस डे मतलब ये हमारा जो प्रीवियस डे है वो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, क्लोजिंग दिया था इस लेवल पे। ये है प्रीवियस डे की क्लोजिंग और इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट में, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। तो ये बात तो एकदम तय थी कि इतना बड़ा गैप डाउन है तो मार्केट भले ही इंडिकेशन दे हमें अब जाने का, लेकिन वो सब मिला जुला के सारी लिक्विडिटी लेके नीचे ही जाएगा एट द एंड। तो जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ, कल मैं 1 मिनट में काफ़ी ज़्यादा गच्चा खाया था भाई, मतलब मार्केट में। तो सोचा आज 5 मिनट से ही स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन भी आए थे, यार तुम कभी 1 मिनट पे करते हो, कभी 5 मिनट पे करते हो। तो यार देखो 1 मिनट पे मैं फिर से कह रहा हूँ वो काफ़ी रिस्की होता है। अगर आप ठीक ठाक हो गए हो ट्रेडिंग में तभी आप 1 मिनट पे ट्रेडिंग किया करो, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छे खासे पैसे डूबेंगे और बार बार डूबेंगे, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि इस बार प्रॉफिट होगा, इस बार प्रॉफिट होगा, बट आप पीछे चले जाओगे आगे जाने के बजाय। तो मैंने फिर अपनी स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी अपनाई कि अब हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एफबीसी और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं और उसको 1 मिनट पे रिफाइन करके अपना स्टॉप लॉस छोटा करके उसमें एंट्री लेनी है। ठीक है, एज इट इज़ मैंने वही करा। मैं जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चला गया। मार्केट ओपन होते ही मैंने सबसे पहले कैंडल पे मार्किंग करी डे हाई की और दूसरी मार्किंग कर दी डे लो की। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं जब क्लियर हो गया कि मार्केट को नीचे ही जाना है, तो उस केस में हमारी जो नीचे वाली रैली होगी उसमें एफबीसी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। मतलब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो नीचे रैली मार रहा है हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक एफबीसी ढूंढेंगे, क्योंकि प्लान हमारा 100% का था कि हमें डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है। तो हम डाउन ट्रेंड में ही ऑर्डर ब्लॉक एफबीसी ढूंढेंगे और जब ये पुल बैक करेगा तो जैसे ही हमारे ऑर्डर ब्लॉक एफबीसी लेवल को टच करने आएगा ये, तो हम एंट्री लेके और नीचे मार्केट जाएगा, हम अपना टारगेट ले लेंगे। रूल यही है, आप लोगों को पता है। जो लोग नए हैं मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ कि हमेशा डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना है, तो जो डाउन वाले मूवमेंट होते हैं उसके एफबीसी ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करो, ना कि इस मूवमेंट में। इस मूवमेंट में ऑर्डर ब्लॉक एफबीसी ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फ़ायदा क्यों नहीं है मैं आपको भी अभी बता रहा हूँ। जैसे इस मूवमेंट में, जैसे ये हमारा लोअर मूवमेंट था, हमें डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है। इसमें अगर हम ऑर्डर ब्लॉक एफबीसी मार्क करेंगे, मार्केट पुल बैक करेगा, उसको टच करेगा, टच करके अपना टारगेट रखेंगे, नीचे जाएगा वो वाला हम अपना
अपना टारगेट होगा और ऊपर ऐसा रखेंगे ओबी को ऐसा। लेकिन अगर इस रैली में आप ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी ढूंढोगे तो मान लो यहाँ बन गया, अब इसको छूने आ रहा है हमारा, तो ये ऊपर जाने का आप रखोगे टारगेट, नीचे का स्टॉप लॉस, ये आपका टीजी होगा, ये आपका एसएल होगा। तो मार्केट तो हमारा डाउन ट्रेंड जाने वाला है, तो ऑब्वियसली आपका एसएल जाना है 100%, उसमें आपको कोई नहीं बचा सकता है। वो 0.001% चांस है कि आपको प्रॉफिट मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग कि मार्केट जब यहाँ से गया तो ऊपर गया, नीचे आया और सीधी साफ इसने यहाँ पे एफवीजी छोड़ दी, ये वाली। ठीक है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, एफवीजी, और ये वाला कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वो और नहीं, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा अगर इस एफवीजी पे मार्केट टैप करता है, अगर हम एंट्री बनाते हैं तो ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक, मतलब इतना बड़ा एसएल थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा रिस्की हो जाता है। ये आप देख सकते हो, अगर हम इतना बड़ा एसएल रखेंगे तो हमारा ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, अगर गलती से एसएल चला गया तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे 1 मिनट पे, सो दैट कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी वो हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए और हमारा एसएल भी छोटा हो जाए। और इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के अलावा देखो कोई भी एफवीजी इनिशियली नहीं बना है, आप लोग देख सकते हो कोई भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है। अभी समझ लो मार्केट इधर ही है, इधर नहीं गया है आगे, तब कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं मूव होता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, ये अब देखो, अब जब 1 मिनट में मूव हुए तो हमारा एफवीजी का लेवल ये था, ऑर्डर ब्लॉक का लेवल ये था, लेकिन जब 1 मिनट में मूव हुए तो हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी एक एफवीजी बन रही है, जो कि 1 मिनट की रही होगी, जिसको हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो 5 मिनट में दिख ही नहीं रहा है। और हम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि हम ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी 5 मिनट पर फाइंड आउट करेंगे, और एंट्री प्रिसाइज रखने के लिए हम अपना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव होंगे, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को रिफाइन करेंगे, सो दैट कि हमारा एसएल वगैरह छोटा हो जाए और एकदम एक्यूरेट हमारी एंट्री हो पाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब देखो ऑर्डर ब्लॉक को मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए, एफवीजी इतनी बड़ी थी, बट 1 मिनट में एफवीजी ये है इतना छोटा, मतलब हाइट उतना ही है बट इतना छोटा, बट हमारा ऑर्डर ब्लॉक छोटा हो गया, ये वाला कैंडल। अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक उतना बड़ा नहीं रहा, अब ये एकदम छोटा हो गया। अब लोगों के कमेंट मेरे वीडियो पे इस पे आए हैं कि तुमने ये ऊपर वाले उसको कैसे छोड़ दिया, एफवीजी को। मैंने इसलिए छोड़ दिया मेरे भाई, क्योंकि ये 5 मिनट पे था ही नहीं, 1 मिनट का एफवीजी है और मैं 5 मिनट वाले रूल को फॉलो कर रहा हूँ। और लोग कह रहे हैं कि 5 मिनट का फॉलो करते हो, कभी 1 मिनट का फॉलो करते हो। यार अभी बताया, कल मैंने काफ़ी धोखा खाया 1 मिनट के टाइम फ्रेम से, स्टॉप लॉस हो गया। यार आज भी मेरा स्टॉप लॉस जाता तो उसमें थोड़ी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, जब कई स्टॉप लॉस लगातार लग जाते हैं ना, आज भी लगा कल भी लगा, तो मैं 2-3 दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है कि फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि एंट्री ले लेते हैं, जितना हमारा एसएल गया है उतना ही प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, 1 बाय 1 लेके ही निकल जाएंगे। और इस साइकोलॉजी में आप मार्केट में बार बार एंट्री लेते हो, आपका बार बार एसएल होता है, और आपका जो एसएल अमाउंट है, जो आप स्टॉप लॉस हो, वो छोटे छोटे करके एक बड़ा अमाउंट आप उस दिन में खो देते हो। तो ये है साइकोलॉजी। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि आज 1 मिनट में कोई रिस्क नहीं लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी 5 मिनट में फाइंड करो, 1 मिनट में जाके एंट्री लो। ठीक है, इसीलिए भाई मैंने इस एफवीजी को कंसीडर नहीं करा। ठीक है, अब देखो मार्केट नीचे चलता गया, कई सारे एफवीजी इसने बनाए। देखो एक एफवीजी यहाँ बनाया था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसको देखो मिटिगेट कर दिया, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बन गई, यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते थे। एक यहाँ भी बना था और ये भी मिटिगेट हो गया था, ये भी देख सकते हो। सब मिला जुला के मार्केट नीचे आता गया। जब यहाँ से इसने रिजेक्शन लेके ये मूवमेंट स्टार्ट करी, ये वाली रैली, तब मैं रेडी हो गया कि अब लगता है अपना बिजी ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा, और मार्केट ने ऐसा ही किया। ये जैसे ही आया ग्रीन कैंडल इसको टैप करा, तो ग्रीन कैंडल को टैप करते ही रिजेक्शन कैंडल तो मिला नहीं,
ये इसको तोड़ के ऊपर भी जा सकता था, लेकिन जब इसने जैसे ही अगली कैंडल रेड बनाई तब मैं समझ गया कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। अगर यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला जाता है, इसका मतलब मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक एबीजी को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, वो ऊपर जा रहा है। उस टाइम पे हम एंट्री अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो इसने जब इसको टच करा, एक रिजेक्शन कैंडल मिली, मैंने फटाक से यहाँ पे एंट्री बनाई, ये वाला इस रेड वाली कैंडल में। और एसएल हमारा ओबी था। टारगेट में कन्फ्यूज़न था, स्विंग लो ये था और मैं रखा भी यही था। डे लो इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैंने आपसे बताया कल मैंने बहुत सारे स्टॉप लॉस लिए थे, आज मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट ही लेने थे, बट लेने थे। डे हाई में रिस्क था, सॉरी डे लो टारगेट रखने में रिस्क था। मैंने सोचा कि स्विंग हाई रखते हैं कि एटलीस्ट स्विंग हाई की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि मार्केट उसकी लिक्विडिटी तो एटलीस्ट लेगा ही लेगा। अब मैं क्या किया कि यहाँ पे एंट्री मैंने यहाँ पे अपना वो रख दिया टारगेट, बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ हुई, मैं अपने टारगेट तक वेट ही नहीं कर पाया, यहाँ तक आने तक का वेट नहीं करा। ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, मैं आपको स्क्रैच करके दिखाता हूँ। ये देखो, हमने एंट्री इस लेवल पे ली थी, ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारा स्विंग लो था, यही मैंने रखा था टारगेट, ठीक है। और मार्केट लगातार यहाँ आ रहा था, बट इसने क्या करा, यहाँ पे आके थोड़ा सा ऊपर शूट कर दिया। ये ऊपर शूट किया तो मुझे लगा कोई नहीं, छोटा मोटा शूट है, नीचे ही जाएगा। इसने क्या करा, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल भी दिया, अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला, ये कैंडल। फिर तो मुझे अब ये देखो, ये जैसे ही बनता है ये एकदम स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल है, तो मुझे ये देखो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल है, तो मुझे कन्फर्मेशन मिल गया कि अरे यार मार्केट नीचे जाएगा। मैं अभी भी मार्केट में बना था, बट 2 रेड कैंडल बना के इसने एकदम से स्पाइक मार दिया, और जैसे ही इस लेवल को इसने ब्रेक करा, मैं ट्रेड से एग्जिट कर गया। मुझे लग गया डर कि भाई जो प्रॉफिट है लगता है वो भी नहीं मिलेगा, अभी यहाँ से निकलना चाहिए, और मैं फटाक से ट्रेड कर दिया कट। वैसे भी मैं एक अच्छे खासे प्रॉफिट में था, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात उसमें थी नहीं, मैं वहाँ से निकल गया। हालांकि टारगेट तो मुझे मिलता, यहाँ पे देखो आप, बट ये बहुत लेट में जाके दिया टारगेट, इतने में थोड़ा हमारा प्रीमियम डीके हो जाता। ये एक अच्छा खासा टाइम होता है होल्ड करना, इतने में थोड़ा प्रीमियम डीके हो जाता है, पर ऐसा भी नहीं है कि आप लॉस में जाते हैं। जब ये मूवमेंट लंबा जाता है ना, तो जैसे प्रीमियम डीके में हमारा प्राइस मेल्ट तो हो रहा है, लेकिन जब मूवमेंट बड़े आपके डायरेक्शन में जाते हैं तो प्राइस भी स्पाइक बहुत तेज़ी से करता है। कि जैसे आप सपोज दैट आपको 40 पॉइंट चाहिए प्रॉफिट के लिए, और मार्केट 35-36 कर रहा है, बहुत देर तक मार्केट एक ही लेवल पे है, तो वो 35-36 से फिर 34-35 पे, फिर 33-34 पे, फिर 32-33 पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट वो स्पाइक मारेगा ना, तो आपका जो ये 32-35 चल रहा था वो कब 62-65 और 82-85 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये थी साइकोलॉजी, और एक ही ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। मैं यहाँ पे कट किया, तो फिर मुझे लगा यार एक दिन की एक ट्रेड रहने देते हैं, अदरवाइज़ साइकोलॉजी ख़राब होगी, और मुझे कहीं बाहर भी जाना था, इसलिए मैंने दूसरा ट्रेड प्लान ही नहीं करा। हालांकि आज आप देख सकते हो, आज इतनी सारी एंट्री बनी है वीजी ऑर्डर ब्लॉक पे कि आप आंख बंद करके कभी भी एंट्री ले लेते, आपको प्रॉफिट ही होता। जैसे ये देखो, जब डे लो हमारा ब्रेक किया था, ये यहाँ पे देखो, आप मार्केट यहाँ से गिरने लगा, इस एफवीजी पे आप एंट्री ले लेते, आप इस एफवीजी पे भी एंट्री ले सकते थे। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया, और आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे। हालांकि ये सब सारे 1 मिनट के हैं, 5 मिनट में भी शायद बन रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5 मिनट में देखना ज़्यादा बेटर है, सो दैट कि हमें कंफर्म मिल जाए, फिर हम 1 मिनट में आके एंट्री ले लेते। मैं मूव करता हूँ 5 मिनट पे। यस, ये देखो कितनी सटीक एंट्री है 5 मिनट में। ये हमारी एफवीजी थी,
ऊपर वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, इससे रिजेक्शन मिला, एंट्री ले लेते चुपचाप। यहाँ पे 1 मिनट पे एंट्री आसानी से मिल जाती और टारगेट रख देते डे लो, आराम से मिल जाता। उसके बाद यहाँ भी देखो ये एक एफवीजी थी, बट यहाँ से कोई एंट्री नहीं बन रही है, मार्केट उसको टच करने नहीं गया। ये देखो ये कितनी बढ़िया एंट्री है। ये एक एफवीजी है, ऊपर वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, जैसे इसको टच करा इसमें देखो ये सपोज दैट मैं आपको एग्जैक्ट वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एफवीजी और आप इसको मार्क करते, ओबी, ठीक है। देखो यहाँ से आप ट्रेड प्लान करते, लेकिन मार्केट यहाँ क्लोज हो गया था, तो मे बी देखो यहाँ पे भी मार्केट कल यहाँ से नीचे गिर सकता है या ग्रैप डाउन की एंट्री दे सकता है। बट यहाँ ऊपर भी कुछ एफवीजी हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। बट यहाँ पे भी एंट्री काफ़ी अच्छी बन रही है। देखो यहाँ पे अगर 1 मिनट में देखेंगे इस एफवीजी या ओबी से कोई ना कोई रिजेक्शन ज़रूर होगा। लेट्स सी, कोई रिजेक्शन नहीं है, बट रिजेक्शन नहीं है। इसने ऑर्डर ब्लॉक ओबी को टैप तो करा है, बट कोई रिजेक्शन कैंडल अभी नहीं दिया है, तो भाई रिस्की था, इसको छोड़ना था। तो मतलब मिला जुला कहना ये है भाई कि अगर आप रूल फॉलो किए होगे तो आज आप अच्छे खासे प्रॉफिट में मार्केट को क्लोज किए होगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे कि क्या क्वेश्चन पूछा है भाई लोगों ने। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ये भाई 1B हैं, एक भाई हमारे, इनका क्वेश्चन है ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स यू डिसाइड टू मूव फ्रॉम 1 मिनट टाइम फ्रेम टू 5 मिनट टाइम फ्रेम टू फाइंड द एफवीजी। देखो भाई हमारा स्टैंडर्ड यही है, मेरी पहली रील से भी आप जाओगे तब भी मैंने वीडियो में सबको सजेशन सिर्फ यही दिया है कि हमेशा अगर आप बिगिनर हो या मिड लेवल के हो या प्रो लेवल के भी हो, ये सबके लिए काम करता है कि एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक हमेशा 5 मिनट पे फाइंड आउट करो, और जब एंट्री लेनी हो तो 1 मिनट पे मूव हो जाओ। उसमें आपका ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी डिफाइन हो जाता है, छोटे छोटे हो जाते हैं, और आपका एंट्री और असल दोनों एकदम प्रिसाइज बन जाता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एकदम बढ़िया हो जाते हैं। और मैं ये डिसाइड नहीं करता, 1 मिनट में थोड़ा रिस्की हो जाता है, लेकिन 1 मिनट में कभी कभी ट्रेड भी आपको ज़्यादा मिलता है। कुछ ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी ऐसे होते हैं 1 मिनट पे बन जाते हैं, बट वो 5 मिनट में दिखते ही नहीं हैं, तो उसमें एंट्री ज़्यादा मिलती है, लेकिन उसमें एसएल भी ज़्यादा जाता है, ये रिस्क है। तो कल मैंने 1 मिनट में एसएल लिया था 2-3, इसलिए मैंने आज डिसाइड करा कि मैं 1 मिनट पे कोई ट्रेड नहीं करूँगा, आज कोई रिस्क नहीं, आज रहना है प्रॉफिट में, सो दैट कि अपनी साइकोलॉजी जो है वो स्टेबल रहे, ठीक है। रीज़न यही है और कोई स्पेसिफिक वो नहीं है भाई। दूसरा क्वेश्चन है, ये पिंटू भाई का है कि अलग अलग टाइम में क्यों खेलते हो, एक में क्यों नहीं। आंसर आपको भी मिल गया होगा भाई, क्यों 5 मिनट, क्यों 1 मिनट, कि अगर आप रिस्क ले सकते हो तो 1 मिनट में रहो, अदरवाइज़ 5 मिनट ही फॉलो करो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के लिए, एंट्री के लिए 1 मिनट, ठीक है। और मैं क्यों खेल रहा हूँ मैंने अपना रीज़न बता ही दिया, क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा एसएल लग गया था, इसलिए मैं 5 मिनट पे शिफ्ट हो गया था। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, ये भाई है हमारे गुरुशरण, प्रीमियम में एसएल चला जाता है, प्रीमियम में एसएल चला जाता है। देखो भाई सही कह रहे हो आप, अगर आप इंडेक्स पे चार्ट पे रहोगे और एक जगह आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा और मार्केट उसी लेवल पे बहुत देर तक रहा, तब आपका प्रीमियम में एसएल होगा। लेकिन आप अपना टारगेट वगैरह ये सब प्रॉपर सेट किए हैं कि एसएल यहाँ तक है, टारगेट की वो भी तक पूरा प्रॉपर है, तो वो जब स्पाइक मारेगा तो आपको पैसा मिलेगा मेरे भाई। ऐसा नहीं है, प्रीमियम डीके में प्राइस मेल्ट होता है, बट इतना भी तेज़ नहीं होता जितना आप लोग वीडियो में आके बोल दे रहे हो। मेरे वीडियो में कमेंट करता हूँ, कभी कभी मैं होल्ड कर लेता हूँ ट्रेड को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, लोग आगे कमेंट करते हैं अरे इतने में तो प्रीमियम डीके हो जाता है, हम लोगों को पागल बना रहा है। ऐसी बात नहीं है भाई। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक वेट भी कर लेते हो तो एटलीस्ट आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे, या लॉस लेने का तो कोई वही नहीं है। आपको तो दिख रहा है ना, हटा दो, काट दो, इतना ही ज़्यादा प्रीमियम डीके हो रहा है तो दोस्त, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है हमारा भाई द आसाम ब्लॉगर करके हैं, वाई यू कट दी ट्रेड देयर यू डिडंट राइट। ओके, सो इनका क्वेश्चन भाई ये है
कि मैंने इस लेवल पे ट्रेड कट क्यों करा। इस पे मैंने अपनी साइकोलॉजी बता दी आप लोगों को कि ये हमारा स्विंग कि ये हमारा स्विंग लो है। मैंने टारगेट भी यही रखा था, लेकिन मार्केट क्या हुआ, टारगेट यहाँ तक था और मार्केट यहीं से घूम गया ऊपर, यहाँ तक था और मार्केट यहाँ से ऊपर घुमा। यहाँ से रेजिस्टेंस कैंडल मिली, मुझे एक कन्फर्मेशन मिला कि मार्केट नीचे जाएगा, बट ये जैसे ही इस कैंडल के हाई को ब्रेक करा, मुझे लगा कि मार्केट शायद ऊपर चला जाएगा, यहाँ से निकल जाओ, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। दैट्स वाई मैंने एक ट्रेड को कट कर दिया था। ठीक है, तो आपका भी क्वेश्चन हो गया। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक भाई है जय, इनका यूट्यूब पे कमेंट आया है कि 18 तारीख वाला BGOB मार्क करके रखा था, बट 19 को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो क्या वह BG काम करेगा? ओह ओके, आई गॉट इट। इनका क्वेश्चन ये है ब्रो कि कल वाले मार्केट में 18 तारीख वाले में, ये 18 वाले में हमने इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक VG मार्क करी थी। इसी में ऑर्डर ब्लॉक भी था, VG था, बट वो मिटिगेट ही नहीं हुआ। ठीक है, बट वो मिटिगेट ही नहीं हुआ। मैं 5 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, ये मिटिगेट ही नहीं हुआ और मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। इतना गैप अप गैप डाउन, देखो मार्केट यहाँ चल रहा था इस लेवल पे और मार्केट यहाँ ओपन हो गया। ये क्या है? ये क्या है? ये गैप है, इसको भी हम एज अ VG ही कंसीडर करते हैं। आप जैसे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे रहते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट या हार्डली 1 घंटा, उससे ऊपर हम स्कैल्पिंग में जाते ही नहीं हैं। बट जो टाइम फ्रेम होते हैं वो अपर टाइम फ्रेम भी तो होते हैं यार, मतलब 4 घंटे के होते हैं, डेली होते हैं, वीकली होते हैं, मंथली होते हैं। तो डेली वीकली मंथली में भी तो ऑर्डर ब्लॉक का VG बनना चाहिए, इसलिए मार्केट गैप अप गैप डाउन करता है। जैसे अगर मैं इसको बहुत हाई टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ, डेली चार्ट में करता हूँ डिलीट, ये देखो डेली पे ये VG बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये काम करेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे ये काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर उस लेवल से आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे मूव होगे। ये डेली पे आपको रिजेक्शन मिल गया, एक दिन ऐसा आया कि उस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, तो आप उसको 4 आवर पे, फिर आवरली, फिर 15 मिनट 5 मिनट पे आके उसको रिफाइन करते जाओ ऑर्डर ब्लॉक VG को, और जहाँ से आपको सटीक जगह लगे कि यहाँ से एंट्री मिलनी चाहिए, वहाँ से आप एंट्री ले लो। उस जगह से डेली टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन मिलने का मतलब है अगले दिन मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे डेली पे आपको ये VG मिल गया, ठीक है, डेली में आपको VG मिल गया और मार्केट इधर कहीं था, यहाँ से आया और डेली पे पूरा दिन ऐसा कैंडल बना, एक इस लेवल से रिजेक्शन मिला, तो यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगले दिन मार्केट बुलिश ही रहेगा, क्योंकि इस लेवल को टैप कर चुका है, ये ऊपर ही जाएगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पे भी फॉलो होती हैं। मार्केट फ्रैक्टल होता है। फ्रैक्टल का मतलब समझते हो आप लोग? फ्रैक्टल का मतलब ये है कि जो चीज़ छोटे टाइम फ्रेम पे हो रही है वो बड़े टाइम फ्रेम पे भी होगी, और जो बड़े टाइम फ्रेम पे है वो छोटे टाइम फ्रेम पर भी होगी। मतलब कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक VG बन रही है तो वो छोटे टाइम फ्रेम पर होगी ही होगी। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर एक मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है तो वो छोटे टाइम फ्रेम पर भी बन ही रहा होगा, आप जाके देख सकते हो। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे VG बनी और छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और भी कुछ डाउट अगर आपका बनता है तो वीडियो में कमेंट करिए, और आप हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।